जय हिंद। वेलकम बैक टू टॉप 5 करंट अफेयर्स। आज है 19 सितंबर 2025 और 19 सितंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अप्रोक्स 5 से 6 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाती है। बस आपको करना ही क्या है, अपने अंदर ये एक हैबिट डालना है। सुबह उठते ही बिस्तर पे नज़र खुलते ही ये वीडियो देखने की हैबिट डालनी है। चलिए तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 सितंबर को मनाया गया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 सितंबर ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर की तारीख की याद दिलाता है और यह ओजोन परत के संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाता है। अब दिवस की बात आई है तो जितने भी दिवस है सब हम लोग कवर करेंगे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, और नारियल से ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो केरल के। भारत में कौन सा राज्य नारियल के उत्पादन में अग्रणी है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। ये क्वेश्चन, ये नारियल सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। देखिए, जैसे हम बोलें उसी प्रकार आप भी मेरे साथ इसको दोहराइए, तभी जाके ये याद होगा। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, और 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाते हैं। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी ये 15 सितंबर को मनाया गया। पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को। यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछ देता अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते, तो ये 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 जुलाई को। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये है न्यायमूर्ति एम सुंदर। ये अभी फिलहाल में, ठीक है, जस्टिस एम सुंदर ने 15 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो ये मणिपुर की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय, ये इम्पोर्टेंट, ये आप ध्यान रखिए, इसका विषय विकसित ग्राम से विकसित भारत था। इसमें ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की नींव
बताया गया। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो ये बनी है सविता भंडारी। ये कौन है? ये है सविता भंडारी। वीडियो को अंत तक के देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अगर आप इस प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं तो गूगल कीजिए, 2 मिनट से भी कम समय लगे। गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और लिख दीजिए। जिस चीज़ को आप उसी समय उसी वक्त लिख देते हैं तो ये उसी से याद हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सविता भंडारी। अच्छा, अभी ये जो अभी बने हैं नए, ये देख लेते हैं। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR का निर्देशक का पदभार संभाला है। हीरा मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया गया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पॉल धलवार को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला और दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेख नियंत्रक CAG का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये ओला पेंडग्रास्ट और मोहम्मद सिराज। ठीक है, ये है मोहम्मद सिराज और ये है ओला पेंडग्रास्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, शुभन गिल को जो भारत और सोफिया डकले जो इंग्लैंड को जो जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ठीक है, एडेन मार्करम जो दक्षिण अफ्रीका के हैं रहने वाले और हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडिया के रहने वाले, इनको जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मोहम्मद वसीम जो UAE के रहने वाले हैं और कोलो ट्राइन जो दक्षिण अफ्रीका के, इनको मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग कौन सा देखें? अगस्त महीने के। ठीक है, तो इतना ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, किसने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये बन गई है टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष हासिल किया है। तो कौन? स्मृति मंधाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो ये अपोलो टायर्स बनी है। कौन? अपोलो टायर्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। ठीक है, यह कंपनी हर मैच का लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2027 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता?
तो ये है आनंद कुमार। अभी ये इन्होंने भारत ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में बेहदई चीन में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जहां 2 भारतीय खिलाड़ी आनंद कुमार, बेल कुमार और क्रिस शर्मा ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते हैं। और यह पहली बार है जब भारत ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में खिताब अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की? तो अभी भारतीय बैंकों ने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक के नोटों पर एक विशेष माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिजाइन और सुरक्षा और विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब आरबीआई की बात आई है, तो ये आरबीआई से हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। और इसके अभी गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और ये कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के। तो इतना ध्यान में रखेंगे। और ये डिप्टी गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन और टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। इतना आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न है, रिकी हैंटन, ये कौन है? रिकी हैंटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक मुक्केबाज थे। कौन थे? मुक्केबाज। इन्हें द हिटमैन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुक्केबाज से थे। बता दिए से इनका उपनाम क्या था? इनको मतलब हिटमैन के नाम से आदमी जानता था। और 46 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। इनका जन्म 1978 में इंग्लैंड के स्कॉटपोर्ट में हुआ और वे 1997 में पेशेवर बने। और इन्होंने IBF और WBA लाइट वेल्टरवेट और IBO वेल्टरवेट और ऐसे कई सारे खिताब जीते। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, किसने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता? तो फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 ये वैशाली रमेश बाबू ने जीते। तो वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीत का इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी जीत है जो भारतीय शतरंज के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धियां है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने। प्रणव वेंकटेश ने फुजोरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 जीता। आर प्रगनानंद सिंक फील्ड कप में उप विजेता रहे। विंसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीता। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन AR बने। तो इतना ध्यान में आना चाहिए। अच्छा,
आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, लगातार देखते हैं और अंत तक के देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए आसान हो गया। अगर फिर भी आप नहीं जानते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, मोबाइल उठाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा, कल आपसे जो हम प्रश्न पूछे थे, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, गोवा। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और वैसे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए जो जिस कंपटीशन का तैयारी आप करते हैं उसी कंपटीशन का तैयारी आपका दोस्त भी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।